मैडम हमें बीपी हो गया, हमें तो पहले बीपी था ही नहीं, या अचानक बीपी कैसे बढ़ना स्टार्ट हो गया, हमारे तो घर में किसी को बीपी हुआ ही नहीं, तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर प्रेगनेंसी में बीपी हुआ है तो वो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। एक टर्म होती है मेडिकल कंडीशन में PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। बेसिकली प्रेगनेंसी जैसे आपकी 20 सप्ताह की निकल जाती है और उसके बाद अगर आपका बीपी बढ़ना चालू होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। क्या क्राइटेरिया होता है बीपी का डिसाइड करने का? अगर आपका प्रेगनेंसी 20 सप्ताह की निकल चुकी है और ऊपर वाला बीपी आपका 140 से ज्यादा, नीचे वाला बीपी आपका 90 से ज्यादा आता है, मतलब ऊपर वाले बीपी को हम सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोलिक मोर देन 140 और डायस्टोलिक मोर देन 90 आता है, उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, PIH में आप लैंड। अब क्या करना है, एक रीडिंग से आपको ये नहीं मानना है कि हमें तो बीपी हो गया। एटलीस्ट आप 2 रीडिंग्स लेंगे और वो भी 6 घंटे के अंतराल में लेंगे। आपने एक रीडिंग ली, आपका 140/90 से ज्यादा आया, 6 घंटे बाद आपने दोबारा मॉनिटरिंग किया, मोर देन 140/90 आया, तब हम बोलेंगे कि आप PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट हो चुके हैं। और अगर आपका बीपी बढ़ता है और बीपी बढ़ने के साथ साथ अगर आपके डॉक्टर्स आपका यूरिन टेस्ट करवाते हैं और यूरिन में प्रोटीन एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्रोटीन यूरिया जो कंडीशन है वो भी बीपी के साथ स्टार्ट हो जाती है, तो ये एक गंभीर समस्या हो जाती है जिसको हम बोलते हैं प्री एक्लेम्शिया। तो अब हम जानेंगे कि किन किन महिलाओं में ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की और किन महिलाओं को ज्यादा केयर की जरूरत है कि बीपी ना बढ़े। तो नंबर 1, कोई महिला पहली बार गर्भवती हो रही है। नंबर 2, किसी महिला की उम्र 20 से कम और 40 से ज्यादा है, उसके बाद प्रेगनेंसी लगी है। कोई ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है तो उनमें भी बीपी की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। ऐसी प्रेगनेंसी जो IVF या इनफर्टिलिटी ट्रीटेड रही है, उसके बाद भी बीपी बढ़ने की पॉसिबिलिटी रह जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। किन्हीं पेशेंट में प्लेसेंटा यानी कि जो नाल है उसकी कोई एब्नॉर्मलिटी, जैसे कि कोई प्लेसेंटल इश्चीमिया हो रहा है या हाइपर प्लेसेंटोसिस हो रहा है, ऐसी कंडीशन में भी बीपी बढ़ने की पॉसिबिलिटी रह जाती है। कोई पेशेंट है जो थोड़ी ज्यादा ओबीज है, वेट ज्यादा है, कोई पेशेंट जिसका पहले हिस्ट्री रही है, पहले वाली प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने की हिस्ट्री रही है, तो उनमें भी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। कोई पेशेंट जिसको फैमिली हिस्ट्री रही हो, जैसे परिवार में बीपी की समस्या रही है, तो उनमें भी गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। और कोई महिला जिसकी मदर या सिस्टर को PIH का हिस्ट्री रहा हो, तो उनमें भी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। कोई थ्रोम्बोफिलिया या कोई ब्लड डिसऑर्डर, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ऐसे करके कोई, तो ये सारे वो कैंडिडेट हैं जिनमें बीपी बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। कोई पेशेंट है जिसका और अंडरलाइन कोई डिसऑर्डर रहे हो, हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे PCOD या इनफर्टिलिटी ट्रीटेड रहा हो, या थायराइड की बीमारी है या शुगर की बीमारी, उनमें भी बीपी बढ़ने का रिस्क थोड़ा ज्यादा रह सकता है। अब क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें PIH यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो रहा है? ब्लड प्रेशर आपका बढ़ना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, सडन वेट गेन होगा, जैसे कि विद इन 10 डेज 1 से 3 किलो वजन आपका बढ़ रहा है 10 दिन के अंदर अंदर। अगला, बीपी के बढ़ने के साथ साथ आपके पैरों में सूजन आ रही है, पूरी बॉडी में सूजन आ रही है, या चेस्ट में कुछ पेन या बर्निंग या एसिडिटी का ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है वो है हेडेक, बहुत कॉन्स्टेंट हेडेक है जो आपकी दवाइयों से भी आराम नहीं आ रहा है। घबराहट, चक्कर आना, बेचैनी होना, और कभी कभी अगर बीपी बहुत ज्यादा होता है तो ब्लरिंग विजन यानी आंखों से भी धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो सकता है। तो अब ऐसा क्या करना है कि हम इस कंडीशन को वक्त पर पहचान पाएं और ऐसा क्या क्या ट्रीटमेंट हमें लेना है कि हम इसके कॉम्प्लिकेशन से बच पाएं। सबसे पहला ट्रीटमेंट पार्ट है, आपके डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपको नमक कम करना है, खाने में नमक कम करना है, लिक्विड इंटेक बढ़ाना है, पानी बढ़ा देना है, जूस बढ़ा देना है, वेट गेन होने वाली चीजें जैसे ऑयली, स्पाइसी, फैटी चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है, रेस्ट करना है, उल्टे हाथ की करवट पर ज्यादा सोना है, डाइट में आपको प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी बढ़ा देनी है, फैट वाली डाइट थोड़ी कम कर देनी है। तो ये सब आपके डॉक्टर्स आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है मेडिसिन। आपको एक तो रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, फॉलोअप के लिए जाना है और आपके डॉक्टर्स आपको जो दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं वो टाइम पर लेनी है। बीपी की जो दवाइयां प्रेगनेंसी में चलती है वो नॉन प्रेग्नेंट महिला का जो बीपी की दवाइयां जो नॉन प्रेग्नेंट लोगों को दवाइयां दी जाती है उसके कंपेयर में थोड़ी अलग होती है। तो आपको आपके डॉक्टर्स आपकी सिचुएशन के अनुसार कुछ बीपी के टैबलेट्स दे सकते हैं, लाबिटालोल, निफेडिपाइन। तो ये टैबलेट्स आपको डोज ड्यूरेशन आपके डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो जो आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन आपको टाइम पर लेनी है, रेगुलर फॉलोअप करना है, एक्सरसाइज वगैरह भी आपके डॉक्टर्स आपको बोलते हैं तो ही करनी है, अदरवाइज रेगुलर आपके डॉक्टर्स आपका बीपी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, आपके बच्चे की ग्रोथ देख रहे होते हैं। आपको हो सकता है आपके डॉक्टर्स कलर डॉप्लर, अल्ट्रासाउंड का बोलते हैं जिससे हम बच्चे तक जो ब्लड फ्लो पहुंच रहा है उसका स्कैन देख सकें। तो ये सब अगर आप फॉलो करते हैं तो बीपी को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? बीपी अगर बढ़ता है तो कॉम्प्लिकेशन मदर को भी हो सकते हैं और बच्चे को भी हो सकते हैं। बच्चे को क्या क्या हो सकते हैं?
अगर बीपी बढ़ना कंटिन्यू रहा तो ऐसी कंडीशन में बच्चे तक ऑक्सीजन सप्लाई या न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे में बच्चा IUGR कमजोरी की तरफ जा सकता है। इवन बच्चे के आसपास पानी की कमी भी चालू हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोस। और अगर सही वक्त पर ट्रीट नहीं किया जाए या डिसीजन नहीं लिया जाए तो ऐसी कंडीशन में बच्चा पेट में IUFD भी हो सकता है, मतलब इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ। माँ के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? अगर बीपी कंट्रोल नहीं हुआ तो मदर को कभी कभी बीपी के साथ साथ प्रोटीन यूरिन में निकलना ज़्यादा चालू हो सकता है, जिसको हम प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। अगर यूरिन में प्रोटीन 300 mcg से ज़्यादा निकलता है तो ये कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसको हम प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं। और अगर प्री एक्लेम्शिया हो गया और अगर पेशेंट को कभी कभी तान आ गई, कन्वल्जन्स आ गए, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एक्लेम्शिया, जो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, मतलब जो जानलेवा कंडीशन भी हो सकती है। कभी कभी मदर का किडनी या लीवर फेलियर की समस्या भी हो सकती है। मदर का प्लेसेंटा समय से पहले छूट सकता है, जिसको हम अब्रप्शो बोलते हैं। कभी कभी समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो आप वक्त पर अपने डॉक्टर्स को दिखवाइए, कंसल्ट करिए। आपके डॉक्टर्स आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग दवाइयाँ देंगे, दवाइयों से कंट्रोल नहीं आता है तो डोज बढ़ाएंगे, और डोज से भी कंट्रोल नहीं आता है तो आपके डॉक्टर्स आपको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की सलाह दे सकते हैं, मतलब डिलीवरी करवाने की सलाह दे सकते हैं। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके कुछ टाइम बाद, डिलीवरी चाहे नॉर्मल हुई हो या सिजेरियन हुआ हो, डिलीवरी होने के कुछ टाइम बाद धीरे धीरे ये जो बीपी है ये कंट्रोल होना चालू हो जाता है। तो ये सब फॉलो करिए। आई होप अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो आपका प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होगी। थैंक यू।